हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। सिंध नाम के सखर नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था। वह इतना धनी था कि उसने अपने रहने के लिए कई सारे महल बना रखे थे। जब उसको एक से दूसरे महल में जाना होता था तो वह घोड़े की सहायता से जाता था और उसके पास काफ़ी सारे नौकर चाकर भी थे। लेकिन जब उसे व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाना होता था तो वह अपने जो नौकर थे उन पर विश्वास नहीं करता था, उनको साथ में नहीं ले जाता था, वह अकेला ही जाता था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर भार रखे हुए आ रहा था। तो उसने उस धनी व्यापारी को पूछा कि अगर आप अपने इस महल में एक रात मुझे रुकने के लिए दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी श्रीमान जी। तो फिर वह जो व्यापारी था वह बोला, देखो यह मेरा महल कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम उसमें रहो। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, देखो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं उसी में रह लूँगा। तो फिर वह व्यापारी बोला, फिर तुम्हारे खान पान सब कहीं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक जगह पर थोड़ी सी जगह पर पड़ा रहूँगा। तो फिर वह व्यापारी बोला, देखो अब फिर एक व्यक्ति भी तुम्हारी उसके लिए तुम पर नज़र रखने के लिए लगाना पड़ेगा ताकि तुम कोई वस्तु ना उठा कर ले जाओ। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, राम राम। उसके जो व्यापारी के कटु शब्द थे बूढ़े व्यक्ति को काफ़ी दुख दे गए। तो वह अपना भार उठाकर आगे की तरफ चल दिया। रात हो रही थी, काले बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी भी हो रही थी। वह बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी थका हुआ था बेचारा, फिर भी वह इतना दुखी था। व्यापारी के जो कटु शब्द थे वह फिर भी चलता ही रहा। और फिर एक दिन की बात है, वह व्यापारी शिकार करने के लिए जंगलों में गया। वहाँ उस व्यापारी ने अपने घोड़े को एक हिरन के पीछे लगा दिया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, वह शिकार ना कर सका। तो इस तरह वह जंगलों में भागते भागते अपने मित्रों और सेवकों से बिछड़ गया। वह व्यापारी थक कर काफ़ी चूर हो गया और उसे अब अपने नगर का रास्ता भी याद नहीं रहा। अब ज़ोरों से बारिश भी होने लगी और आंधी भी आने लगी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब आंधी इतनी ज़ोरों से आने लगी कि वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और जो उसका मालिक था धनी व्यापारी, उसे तो इस बात का कोई मतलब पता ही नहीं था। वह इतना थक कर चूर हो चुका था कि उसे पता ही नहीं रहा कि उसका घोड़ा यहाँ से चला गया। अब थोड़ी देर पश्चात आंधी बंद हो गई, थोड़ी धीमी धीमी सी बारिश आई और जो धूल थी वह बैठ गई और वहाँ पर मौसम भी साफ होने लगा। उस व्यापारी ने देखा कि मेरा घोड़ा यहाँ पर नहीं है। उस व्यापारी ने वह घोड़ा 2000 रुपये देकर खरीदा था और सेठ ने उसे बड़े चाव से पाला था। अब सेठ काफ़ी निराश हो गया, उसे घर जाने की कोई भी आशा नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर पश्चात ही एक व्यक्ति उसे आता हुआ दिखा, लेकिन पहले तो वह घबरा गया कि कोई चोर डाकू तो ना हो। तो कुछ देर पश्चात उसने देखा कि उसकी मुंह पर काफ़ी मुस्कान थी और उस व्यक्ति ने उसे नमस्कार किया। उस व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी आप किस बात से डर रहे हो, आपके मुंह पर निराशा दिख रही है। तो सेठ बोला, मुझे आशा नहीं दिख रही घर जाने की और किसी की मदद भी नहीं मिली, इसलिए मैं निराश हूँ। इस तरह सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को बता दी।
जो वह व्यक्ति था उसे सेठ पर दया आ गई और वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। और सेठ उस व्यक्ति ने सेठ को कहा कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। हम जो रूखा सूखा खाते हैं वही आपको दे देंगे। पर सेठ काफ़ी निराश था। वह अपने घोड़े के बारे में सोचकर काफ़ी दुखी था। तो उस व्यक्ति ने सेठ को कहा कि मैं आपका घोड़ा भी ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने कहा तुम कैसे ढूंढ लाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, फिर तो तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकते हो। सेठ ने कहा। उस व्यक्ति ने कहा यदि आपके साथी इस जंगल में होंगे तो मैं अवश्य ही आपके साथियों को ढूंढ लाऊंगा। अब वह व्यक्ति सेठ के सामने एक दूध का कटोरा रख देता है। सेठ पूछता है यह क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है यह हमारी बकरी का दूध है। तो सेठ कहता है कि एक बकरी इतना दूध दे सकती है? तो वह व्यक्ति कहता है यह एक सेर से अधिक नहीं है। हमारे यहाँ दूध और पूत को सबसे सर्वोत्तम समझा जाता है और मेरे पिताजी का मैं इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए मेरे पिताजी ने दूध और पूत दोनों ही आपकी सेवा में लगा दिए हैं। वह सेठ कहता है कि तुम लोग तो देवता हो। तो वह व्यक्ति कहता है हम तो पूरी तरह मानवता भी ग्रहण नहीं कर सके। तो वह सेठ कहता है कि तुम लोगों में मानवता तो कूट कूट कर भरी है। इस तरह वह सेठ बातें करता करता सो गया। अपने अतिथि की सेवा करने के लिए वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर घोड़े को ढूंढ लाया पौ फटने से पहले। तो फिर उसकी माँ ने देखा कि घोड़ा वैसे तो घास चरकर ही आया होगा जंगल से, लेकिन फिर भी उसके लिए दाना तलने लगी और दाना तलकर घोड़े को डाल दिया। अब वह सेठ सुबह उठ गया। उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा है और उसका घोड़ा मिल गया है। वह काफ़ी खुश हुआ। तो उसने उस व्यक्ति ने कहा कि आपका घोड़ा मिल गया, शुक्र है भगवान का, भगवान ने हमारी लाज बचा दी। तो सेठ ने पूछा आपकी लाज कैसे बची? तो उस व्यक्ति ने कहा अगर सामने की तरफ घोड़ा चला जाता तो उसे बाघ खा जाता और आपका घोड़ा नहीं मिलता। और इस तरह जो वह व्यक्ति था उसकी माँ ने सेठ के लिए दूध का कटोरा भेज दिया। अब उस सेठ ने दूध का कटोरा पी लिया और जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूँ जिसने इतना महान व्यक्ति को जन्म दिया। तो वह व्यक्ति कहता है सेठ को ठीक है, मैं पिताजी के पास आपका संदेश पहुंचा देता हूं। तो वह अपने पिता के पास गया। पिताजी, सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा किस लिए? वह जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा देखो बेटा, उसे कुछ दिन और रोक लो। तो फिर उसका बेटा कहता है कि नहीं, वह रुकने से मना कर रहे हैं, तो फिर उसे शक्कर नगर तक छोड़ के आओ। तो फिर उसका जो बेटा था ना उस बूढ़े व्यक्ति का, वह सोचने लगता है कि पिताजी सेठ जी से क्यों नहीं मिलना चाहते। मतलब वह कोई सवाल तो कर नहीं रहा था क्योंकि उसने अपने पिताजी से कभी भी क्यों शब्द नहीं कहा था, लेकिन उसके पिताजी समझ जाते हैं। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं देखो बेटा, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ इससे भी हमारा अतिथि संस्कार का अनादर ना हो, इसीलिए मैं यह कर रहा हूँ। तो वह व्यक्ति अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी फिर मैं आपके बारे में अतिथि महोदय से क्या कहूँ? तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है तुम कह देना कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं और रोगी हैं, वह चल फिर नहीं सकते। तो यह संदेश वह व्यक्ति अतिथि महोदय को जाकर दे देता है। पर वह सेठ कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिले बिना कैसे चला जाऊं, जो यह जगह भी इतनी पवित्र है, जो व्यक्ति इतने अच्छे हैं, भूले भटकों को रहने का स्थान देते हैं। तो फिर जो व्यक्ति था अपने पिताजी को जाकर सेठ जी का संदेश दे देता है।
अब वह बूढ़ा व्यक्ति क्या करता, उसे सेठ से मिलना ही पड़ा। जब वह सेठ से मिलने के लिए बाहर आया तो सेठ उसे देखकर ही पहचान गया कि यह तो मुझे सक्खर में मिला था। और अब उस सेठ को काफ़ी पछतावा हुआ और वह उसे माफ़ी मांगने लगा और उसके पैरों में रोते हुए गिर पड़ा। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं इसीलिए आपसे मिलना नहीं चाहता था, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था। तो वह जो सेठ है वह कहता है, आपका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। इस तरह माफ़ी मांगकर वह सेठ वापिस चला जाता है और सोचता है कि मेरे महलों से ऊंची तो इस व्यक्ति की झोपड़ी है। इस घटना से सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब वह अपने महल में सबको आश्रय भी देने लगा और दीन और दुखियों की सहायता भी करने लगा। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद जी।